रामं रघुवंशनाथं। तलाश नीड़ की। चमकती धूप ने ये बता दिया अब बारिश आने वाली है। खत्म हुआ बैसाख का महीना। जेठ प्रतिपदा से लेकर के तृतीय तक खत्म हो गए हैं। अब आसमान में बादल भी कभी कभी कड़कने लगे हैं। हालांकि धूप तो बढ़ गई है, फिर भी बादल आ रहे हैं। कहीं आंधी आ रही है और कहीं बचपन की यादें। आंधियों में अब घर में दुबक जाते हैं, जबकि आंधियों में हम सड़कों पे दौड़ जाते थे। गंगा के किनारे की आंधी, बालू की धूप, बालू के टीले में समा जाने की ललक और गंगा में घंटों स्नान। इंडियन डॉल्फिन, आज जिसे संरक्षित प्रजाति कहा जाता है, मानव को क्या हो गया? अब मानव को ही खाने के लिए तत्पर है। इंडियन डॉल्फिन गंगा जी में आपको स्नान करने नहीं देते थे, आपके बगल से ही उठ जाते थे। आपके शरीर से 2 फीट की दूरी पर, 1 फीट की दूरी पर सोंस जिसे कहते हैं, सांस लेने के लिए बाहर आते थे और आपको नजर आ जाते थे। एक बार में घाट पर 10, 20, 25 इंडियन डॉल्फिन नजर आते थे। अब कल्पना कीजिए कितने डॉल्फिन होंगे। आज वो डॉल्फिन प्रिजर्व प्रजाति में है, क्योंकि मानव ने उनका भी तस्करी कर दिया है, उनकी भी हत्या कर दी है। इस उन्नति का क्या मतलब, इस विकास का क्या मतलब, जिसमें हिंसा ने सब कुछ खा गया। और पेड़ों पे बैठे हुए पंछी अब नीड़ की तलाश में हैं। इन्हें भी चिंता है अब बरसात आएगी, अब बरसात की बूंदें हमें कहीं रहने नहीं देगी। कभी कभी तो घंटों घंटों बारिश होती रहेंगी, कभी दिन और रात भी कहाँ रहेंगे। चलो नीड़ बनाएं, एक दूसरे का साथ पाएं। इसकी तलाश में, इसकी चिंता में पंछियों का झुंड मरे जा रहा है, सोचे जा रहा है। प्रकृति ने रंग बदला है। अब गर्मी से बरसात की आने की तैयारी है और पंछियों के माथे पर शिकन ही शिकन है। जिंदगी ऐसे ही तो चलती है, एक समान तो जिंदगी रहती नहीं है। कल कल बहती हुई नदी की तरह कभी उतार कभी चढ़ाव के साथ ये जिंदगी बहती चली जाती है और ले करके आती है अपने साथ ढेरों संस्कार, ढेरों विचार और बहुत सारी समस्याएं। पंछी के जोड़ों में ये चिंतन मनन हो रहा है। चलो अब नीड़ की तलाश करें, नीड़ का निर्माण करें, नीड़ की चिंता में रहें, कुछ सोचे। चलो अब नीड़ की तरफ चलो, घोंसले की तरफ चलो। घोंसला बनाना बहुत ज़रूरी है। बरसात की वो रात, जब रातों रात बारिश नहीं छूटेगी, दिन रात बारिश होगी, हवा के थप्पड़ों से बदन कांप जाएगा, वही घर तो काम में आएगा। लेकिन कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं? पहले तो अपने पूर्वजों के समय में पेड़ बहुतायत हुआ करते थे। अब तो गौरैया नज़र नहीं आती है, अब तो गिद्ध नज़र नहीं आते हैं। कुछ हम सोचें, कुछ हम करें अपने पंछियों के लिए। चलो एक पेड़ लगाएं, उस पे चढ़ती उतरती गिलहरी को देखें, उस पे गार्डन लिजार्ड को देखें, हमें कितना संतुष्टि होगी। हमें पंछियों को देखें, कोयल की पंछियों को देखें। है तो मेरे घर में पेड़, कभी दिखाऊंगा आपको किस तरह से गिलहरी अटखेलियाँ करती हैं। गार्डन लिजार्ड आते हैं, रहते हैं, कोयल आते हैं और जाएंगे कहाँ? पक्के के मकान तो बन जाते हैं, लेकिन एक पेड़ नहीं लगता। हम पेड़ की तलाश में पंछी कहाँ तक जाएंगे? चलिए कुछ तो सोचें, एक बार सोचें
इन पंछियों, इन बेजुबानों के बारे में सोचें, एक पेड़ लगाएं, इनकी चिंता को समझें, इनके दुख दर्द को समझें। धन्यवाद।